कहाँ जा रही है काव्या? मेला घूमने। पेट पूजा पहले कर ली घर, अब मेला घूमने चल रही है। जय श्री श्याम सभी को। कैसे हो आप? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। और हो चुकी है एक नए व्लॉग की शुरुआत, और ये है दशहरे वाले दिन का ही व्लॉग, और अगले दिन का है मॉर्निंग का। दशहरे वाले दिन शाम का व्लॉग है। तो खाना पीना सबका घर पे हो चुका था। बच्चों को जो खाना था मंगा के उन्होंने खा लिया था, और अब हो रही थी मेला घूमने की तैयारी कि चलो मेला घूम के आते हैं। और ये टाइम था 6:30 7 हो रहे थे। और हमारी गली के बाहर ही ये पूरा मतलब मेला लगा हुआ था दशहरे का। रामलीला भी यहाँ पे हो रही थी, और दुकानें भी लग रही थी काफ़ी। इधर कम थी, आगे जिधर रामलीला हो रही थी उधर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सभी तैयार हो गए थे, चलो मेला घूम के आएंगे। खाना पीना तो सबने पहले घर पे मंगा के खाया, खाना था फिर चल दिए सब इकट्ठे होके दशहरे का मेला देखने। और पापा जी भी आ गए थे हमारे साथ, आए चलो आप भी घुमाना। ये लगी हुई थी दुकानें, लगी हुई थी। जैसे साइड में रोड पे तो मंच लगा के रामलीला हो रही थी, और साइड में एक जगह थी खाली, वहाँ पे रावण का पुतला बना रखा था, जो मतलब लेट काफ़ी लेट उसमें जला था। वो शायद 9 बजे के बाद जला था, तो जल्दी आ गए थे, 8 बजे तक आ गए थे। 6:30 बजे का टाइम है। चूड़ियाँ वगैरह भी काफ़ी थी, तो हम यहाँ चूड़ी देख रहे हैं। चूड़ी में मतलब ये इनकी मौसी जी की लड़कियाँ आई हुई थी, तो मुझे भी लेनी थी गोल्डन चूड़ी, और इनको भी लेनी थी। तो हम नाप के देख रहे थे कौन सी को कितनी आएंगी, बड़ी छोटी करके। तो दोनों ने ली थी हमने 1-1 दर्जन चूड़ी। चूड़ियाँ काफ़ी सुंदर थी, यहाँ पे लेनी भी थी हमें, तो अच्छी मिल गई। तो दोनों ने गोल्डन कलर की ही ली थी, एक जैसी। और बहुत भी दुकानें थी, खिलौनों की भी थी, कॉस्मेटिक के सामान की भी थी, चूड़ियों की भी थी। बहुत सारी दुकानें थी जैसे मेले में रहती हैं। और ऐसी मेले वगैरह में ना ऐसी चीज़ें अच्छी मिल भी जाती हैं, और ज़्यादा महंगी भी नहीं मिलती हैं, सस्ती मिल जाती हैं। बाज़ार से जो दुकान पे हम खरीदेंगे उससे थोड़ी सस्ती मिल जाती है मेले में। बाज़ार जितनी दुकान पे महंगी मिलती है उतनी नहीं मिलेंगी। और उधर देखो ये फ्लावर भी थे, बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर पॉट थे। इनको साथ के साथ ना, जिसको बड़े गमले में लगाने हो बड़े गमले में, छोटे गमले में लगवाने हो छोटे गमले में, ऐसे साथ के साथ इधर लगा के भी दे रहे थे। जो भी फूल पसंद कर लो, जो इसको जो लेना हो वो उसमें लगवा लो। और इधर हो रही थी ये रामलीला, और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जिधर रामलीला हो रही थी ना, उधर तो इतनी भीड़ थी कि मतलब हम भी सब आपस में आगे पीछे हो गए थे। बच्चे पहले आगे निकल गए थे, हम पीछे गए थे। और इधर देखो ये साइड में रोड पे तो हो रही है रामलीला, और पीछे साइड में खाली जगह पे बना हुआ है रावण का पुतला। यहाँ पे ये रावण का ही कुछ दृश्य चल रहा था, मेरे तो समझ में नहीं आया क्या था, क्या चल रहा है। शायद लास्ट ही सीन था, राम मारने से पहले का है, ये कब का है पता नहीं भाई मुझे तो। पर रावण का ही कुछ सीन चल रहा था इसमें रामलीला में। बच्चे बोले हमें खाना है, बड़े लोगों ने सबने खाई। खाने की भी काफ़ी दुकानें थी। और देखो ये इधर बच्चों के खिलौने, उनके वाले और बच्चे तो कोई खेल नहीं थे। और भीड़ देखो कितनी हो रही है।
इधर से हम गए थे, इधर थोड़ी कम थी भीड़ साइड में, और उधर बहुत ज़्यादा भीड़ हुई थी। फिर हम उस साइड आ गए, कप वगैरह देख रहे थे, किसी को कुछ नहीं आया देख के ऐसे ही आ गए थे। और अब हम जा रहे हैं दूसरी साइड की मार्केट लगा हुआ है 99 वाला। और हम घूमे हैं दशहरे का मेला। हम घूम के आ गए दशहरे का मेला। पकड़ियो, उल्टा उठ गया पत्थर। रावण जी को राम राम बोल के आए। अच्छा, ये रावण के यहाँ पे नाच देख के आए। भाई एक ही लग रहा है मेले में घूम के आया था, जैसे वृंदा घूम के आई है बस मेला। और फिर पहुंच गए ये 99 में सब सामान, मतलब एक सामान का प्राइस 99, कुछ भी ले लो। ये मार्केट सा लगा हुआ था, तो यहाँ पहुंच गए हम देखने। बच्चे, छोटे वाला बेटा लेके आया है बोतल यहाँ से, उसे बोतल पसंद आ गई थी, वाटर बोतल है तो प्लास्टिक की, पर वो जिद करने लगा कि मुझे भी लेनी है, ले लो मम्मी, तो वो लेके आया है। यहाँ जो भी सामान लो, एक सामान का प्राइस था 99। कुछ जो ज़्यादा छोटे थे वे 2 भी थे 99 में। तो लास्ट में हम सबसे लास्ट में यहाँ घूमे थे, मेला घूम के आके इसमें घूम के फिर उसके बाद जब गए थे हम घर। और ये है, आज करना है ये वाला कमरा एकदम साफ, बैग लगा दिए यहाँ, ढक दिए, सारा सामान अंदर कर दिया। अब उतारेंगे पकड़ में। और ये वीडियो है अगले दिन सुबह का, दशहरे से अगले दिन का। सुबह सुबह हम लग गए थे रूम साफ़ करने के लिए, 5:30 बजे का टाइम हो रहा था ये। तो ये बोले कि नहाने से पहले ही कर देते हैं, फिर नहा के फिर करेंगे तो फिर धूल में ऐसे हो जाएंगे। तो बच्चों को सुला दिया था दूसरे रूम में और हम करने लगे थे रूम साफ़। और इसमें ऊपर स्लैब है ना, ये काफ़ी ऊंचा है, मेरे से तो इसमें बिल्कुल नहीं चढ़ा जाता। तो मैंने इनको तैयार कर लिया, मैं क्या आप करवाओ मेरे साथ साफ़, नीचे से मैं कर दूंगी और आप ऊपर का जो भी ऊपर मतलब ऊंचाई पे चढ़ के करना है वो आप करा दो, क्योंकि मेरी कमर में बहुत दर्द रहता है, मेरे से नहीं, ना तो चढ़ा जाएगा इस पे स्लैब पे और ना ही ऊपर से साफ़ होगा। तो पहले तो ये नीचे से ही कर रहे थे, फिर बैठ गए थे ऊपर ही चढ़ के कि ऊपर से अच्छे से साफ़ होगा। देखो धूल कितनी हो रही है सारे सामान पे ना, एक बहुत ज़्यादा धूल हो रही थी, क्योंकि एक साल में ये अच्छे से साफ़ होता है दीपावली पे ही। ये ऊपर का स्लैब तो नीचे से तो करते रहते हैं, पर ऊपर का स्लैब तो एक साल में ही अच्छे से साफ़ होता है। तो इस पे काफ़ी धूल हो रही थी ऊपर के स्लैब पे। तो फिर ये बोले कि मैं ऊपर ही चढ़ जाता हूँ, सामान भी हटा हटा के ना। फिर इसमें पहले ऊपर से इन्होंने झाड़ दिया था, फिर सामान हटा के फिर इधर उधर करके सारा ये साफ़ कर दिया था अच्छे से पूरा स्लैब। और सामान भी इधर से इधर मतलब करके लगा दिया था। और फिर करने लगे इस साइड में विंडो जो है इनको साफ़। इधर कोने में जाले ऊपर छत पर। ऊपर की साइड से, यानी कि ऊपर की स्लैब, ऊपर की विंडो जो थी, छत के जाले वगैरह, ऊपर का तो पूरा ये मतलब हस्बैंड जी ने साफ़ करा दिया था। और फिर मैं लग गई थी नीचे का साफ़ करने। ये तो नहा लिए, बोले मैं तो अब नहा रहा हूँ, थक गया। इनको धूल भी चढ़ गई थी, काफ़ी छींक आने लगी थी। तो फिर मैं करने लगी थी नीचे की जो विंडो वगैरह हैं, जो मतलब कुछ पहले गीले कपड़े से फिर सूखे कपड़े से। और क्योंकि इनमें ही ज़्यादा टाइम लगता है, मोटा जो होता है ये तो मैं दोबारा पोंछ रही हूँ। एक बार तो मैंने पोंछ के ना सारे धूल हटा दिए, फिर दोबारा से ये मैं पोंछ रही हूँ। साथ के साथ जैसे शीशे वगैरह है, ड्रेसिंग है, ये इसमें मैंने पहले भी साफ़ कर दिया था, अब मैं दोबारा कर रही हूँ। क्योंकि एक बार में तो
ज़्यादा धूल चढ़ रही थी ना, मोटी मोटी धूल ही साफ़ हुई। उसके बाद दोबारा से मैं लगी हूँ, तो साथ के साथ गीले कपड़े से, और मैंने पेपर ले रखा है उससे ना सूखा कर रही थी इनको, क्योंकि वे प्लाई का सामान है। फिर उसको गीले कपड़े से ऐसे नहीं, इससे ना पेपर से अच्छे से साथ के साथ सूख भी जाता है और साफ़ भी हो जाता है। तो मैंने एक पेपर ले रखा है, एक गीला कपड़ा ले रखा है, उसी से पूरा साफ़ करने लग रही हूँ। और ये मैंने तेज़ करके चला रखी है, तो इसमें जल्दी जल्दी दिख रहा है, नहीं तो बहुत टाइम लगा था मुझे साफ़ करने में। ये तो 6:45 बजे नहा लिए थे ऊपर का झाड़ के, उसके बाद मैं नीचे लगी थी, और मुझे नीचे पूरे 2 घंटे लग गए थे साफ़ करने में। लो भाई, कमरा हो गया एकदम साफ़। अब बस पोछा पोछा लगना रहा है नीचे, खिड़की विड़की सब पोंछ दी, बेड वेड सब हो गया सेट। पूरा रूम हो गया है क्लीन, झाड़ू पोछा भी कर दिया है दोबारा से। और टाइम हो गया 8:45। पूरा हो गया चकाचक। बस पर्दे लगाने हैं, पर्दे धो के फैला दिए ऊपर, सूख जाएंगे जब इसमें पर्दे लगा देंगे। बहुत धूल निकली है। और टाइम हो गया 8:45 का, 5:30 बजे लगे थे और 8:45 बज रहे हैं। 3 घंटे से भी ज़्यादा लग गए। बीच में पर्दे भी धोए थे मैंने, एक बार मशीन में डाल रहे थे, वे निकाल के आई थी। अब जो बाकी के कपड़े हैं वे धो दूँ, चादर वादर, और बच्चे नहा लिए, उनके भी कपड़े हो रहे हैं, अब मैं भी नहा लूँ। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।